इस्लाम में अल्लाह के वली यानी अल्लाह के करीबी नेक बंदे को बहुत इज्जत दी गई है। वे अल्लाह की राह में चलते हैं और उनके पास अल्लाह की दी हुई करामातें होती है। हदीस में आया है, जो अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी रखता है वो अल्लाह से दुश्मनी मोल लेता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के नेक बंदों को झूठा समझते हैं और उनके मुकाबले में आ जाते हैं। यही हुआ एक पंडित के साथ जो अपनी अकल और गुरूर में डूबा हुआ था। वह अल्लाह वाली बुजुर्ग की हकीकत को समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने अल्लाह की कुदरत को देखा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। किसी गांव में एक बुजुर्ग अल्लाह वाली रहती थी। वह हमेशा इबादत में मशगूल रहती और गरीबों की मदद करती। उनकी दुआओं से लोगों की मुश्किलें हल हो जाती थी। उसी गांव में एक पंडित भी रहता था। वह बहुत ज्ञानी था और अपने ज्ञान का घमंड करता था। वह कहता, इस औरत को लोग अल्लाह वाली कहते हैं, लेकिन मैं इसे झूठा साबित करूंगा। अगर यह सच में अल्लाह की वली है तो इसे मेरा चैलेंज कबूल करना चाहिए। गांव वालों ने पंडित की बात सुनी और हैरान रह गए। कुछ लोगों ने अल्लाह वाली से यह बात बताई, लेकिन वह मुस्कुराई और कहने लगी, अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। अगर कोई मेरी आजमाइश लेना चाहता है तो यह अल्लाह की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह उसे क्या दिखाए। लेकिन पंडित अपने घमंड में डूबा हुआ था। उसने सबके सामने अल्लाह वाली को चैलेंज कर दिया। पंडित ने पूरे गांव के सामने ऐलान कर दिया, अगर यह औरत वाकई अल्लाह वाली है तो इसे मेरी परीक्षा में पास होना होगा। मैं इसे कुछ सवाल दूंगा। अगर इसने सही जवाब दिए तो मैं मान लूंगा कि इसका अल्लाह से कोई वास्ता है, लेकिन अगर यह जवाब ना दे सकी तो सब जान लेंगे कि यह बस लोगों को धोखा दे रही है। गांव वाले दंग रह गए। कुछ लोग पंडित के पक्ष में थे तो कुछ अल्लाह वाली की सच्चाई जानते थे। लेकिन बुजुर्ग अल्लाह वाली मुस्कुराई और फरमाया, तू मुझे नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत को चुनौती दे रहा है। तेरे सवाल तेरी अकल की हद तक है, लेकिन अल्लाह का इल्म हर चीज से बढ़कर है। जो भी पूछना है पूछ लो। पंडित ने पहला सवाल किया, अगर तेरा अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो क्या वह मुझे दिखा सकता है कि एक मुर्दा कैसे जिंदा होता है? गांव वाले हैरानी से देखने लगे। यह बहुत बड़ा सवाल था। किसी इंसान के बस में नहीं था कि वह मुर्दे को जिंदा कर सके। पंडित मुस्कुराया। उसे लगा कि अल्लाह वाली अब कोई जवाब नहीं दे सकेगी, लेकिन बुजुर्ग औरत ने आंखें बंद की और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, यह तेरा बंदा तेरी कुदरत पर शक कर रहा है, उसे अपने जलाल का दीदार करा। अचानक जमीन कांपने लगी और कुछ ही पलों में एक कब्र से मिट्टी हटने लगी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने देखा कि कब्र से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आ रहे हैं। गांव में हड़कंप मच गया। लोग चीखने लगे। पंडित की आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पंडित की आंखें हैरत से फैल गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। कब्र से जिंदा निकले बुजुर्ग ने सबकी तरफ देखा और कहा, अल्लाह की कुदरत पर शक मत करो। जो उसे पुकारता है वह जरूर जवाब देता है। यह देखकर गांव वाले दंग रह गए। कुछ लोग तो सीधे अल्लाह वाली के हाथ चूमने दौड़ पड़े, लेकिन बुजुर्ग औरत ने उन्हें रोका और फरमाया, यह सिर्फ अल्लाह की करामत है, मैं कुछ भी नहीं, बस एक अदना सी बंदी हूँ। लेकिन पंडित अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह बोला, अगर तेरे अल्लाह में इतनी ताकत है तो मुझे यह बात बता, मैं अपने घर में 1000 सोने की मुद्राएं यानी सिक्के छुपा रखी है। क्या तेरा अल्लाह मुझे बता सकता है कि वे कहाँ रखी है? गांव वाले फिर हैरानी में पड़ गए। यह सवाल और भी मुश्किल था। किसी को नहीं पता था कि पंडित ने पैसे कहाँ छुपाए हैं। बुजुर्ग औरत ने अल्लाह का नाम लिया, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तेरा सवाल बहुत आसान है।
ए पंडित सुन, तेरे घर के पिछले हिस्से में एक पुरानी अलमारी है जिसके नीचे एक मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। वहीं तेरे 1000 सोने के सिक्के रखे हुए हैं। यह सुनते ही पंडित का चेहरा उतर गया। वह भागकर अपने घर गया और जैसे ही उसने अलमारी हटाई तो सच में मिट्टी का घड़ा निकला। जब उसने उसे खोला तो उसमें ठीक वही 1000 सिक्के थे। अब पंडित का घमंड टूटने लगा था, लेकिन फिर भी उसकी जुबान हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने एक और चाल चली और कहा, अगर तेरा अल्लाह वाकई बड़ा है तो मुझे दिखा कि जो लोग मर जाते हैं वे अब कहाँ हैं। गांव वालों को लगा कि अब शायद अल्लाह वाली इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। पंडित का सवाल सुनकर गांव वाले फिर से हैरान हो गए। जो लोग मर जाते हैं वे अब कहाँ हैं? यह सवाल आसान नहीं था। कोई भी इंसान मरने के बाद की हकीकत नहीं जानता, लेकिन अल्लाह की नूरानी बंदी के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उन्होंने पंडित की तरफ देखा और कहा, ए पंडित, यह सवाल तेरा आखिरी इम्तिहान होगा। सुन, जो लोग ईमान के साथ इस दुनिया से जाते हैं वे जन्नत की तरफ बुलाए जाते हैं, और जो लोग कुफ्र और घमंड में मरते हैं उनका ठिकाना जहन्नम होता है। पंडित हंस पड़ा और बोला, यह तो किताबों में लिखा है, मुझे सबूत चाहिए, आँखों से देखने का सबूत। अल्लाह वाली ने गहरी सांस ली और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। पूरा गांव दम साधे खड़ा था। अचानक जमीन हिलने लगी, आसमान में काली घटाएं छा गई और ऐसा लगा जैसे दुनिया थम गई हो। फिर एक अजीब मंजर देखने को मिला। आसमान में एक दरवाजा खुलता हुआ दिखा। वहां से रोशनी की तेज लहर निकली और साथ ही एक आवाज आई, ए नेक बंदी, तेरा अल्लाह तुझे तेरा जवाब दे रहा है। सबने देखा कि आसमान में 2 मंजर नजर आ रहे थे। एक तरफ हरा भरा बाग जहां नदियां बह रही थी, खुशबूदार हवा चल रही थी और लोग सफेद कपड़ों में आराम से बैठे थे। दूसरी तरफ आग का समंदर था जहां कुछ लोग रो रहे थे और अंधेरे में थे। गांव वाले यह देखकर रोने लगे, लेकिन पंडित का चेहरा सफेद पड़ चुका था। क्या यह सच में जन्नत और जहन्नम है? उसने कांपते हुए पूछा। अल्लाह वाली ने धीरे से जवाब दिया, यह सिर्फ एक झलक है, हकीकत इससे भी बड़ी है। अब पंडित का घमंड पूरी तरह चूर हो चुका था। वह रोते हुए अल्लाह वाली के कदमों में गिर पड़ा और बोला, अब मुझे कोई शक नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि तेरा अल्लाह ही सच्चा है और मैं अब से उसी का बंदा हूँ। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ पलों बाद पंडित ने ऊंची आवाज में कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। पंडित के इस्लाम कबूल करने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग उसे सबसे बड़ा ज्ञानी और विद्वान मानते थे वे अब हैरान थे। कुछ खुश थे, लेकिन कई लोगों के दिलों में जलन थी। एक पंडित जिसने पूरी जिंदगी अपने धर्म को पढ़ाया, वह कैसे इस्लाम अपना सकता है? गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन पंडित का दिल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने पुराने विश्वास को छोड़कर पूरी सच्चाई और यकीन के साथ इस्लाम को अपनाया था। कुछ ही दिनों में पंडित ने इस्लाम की तालीम लेनी शुरू कर दी। वह अब पहले से भी ज़्यादा शांत और नूरानी दिखने लगा था। फिर एक दिन उसने पूरे गांव को बुलाया और कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन जो सुकून मुझे इस्लाम में मिला वह कहीं नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी सच को जानो। गांव के कुछ लोग नाराज हो गए, लेकिन कई लोग जो पहले से सच्चाई की तलाश में थे वे पंडित की बातों से मुतासिर होने लगे। फिर एक रात पंडित ने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक नूरानी जगह है जहां सफ़ेद कपड़ों में लिपटे हुए लोग हैं जिनके चेहरे चमक रहे हैं। वहां एक रोशन इंसान उसके पास आता है और कहता है, अल्लाह तुझसे खुश है और तुझे जन्नत में जगह देगा। पंडित की आंखों से आंसू बहने लगे। जब वह सुबह उठा तो उसकी रूह को ऐसा सुकून मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अल्लाह की इस निशानी के बाद गांव में कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। वे सब अल्लाह वाली के पास गए और बोले,
हमें भी हिदायत चाहिए, हमें भी सच्चे रास्ते पर चलना है। अल्लाह वाली मुस्कुराई और कहा, जो कोई भी सच्चाई चाहता है अल्लाह उसे रास्ता दिखा ही देता है। कई सालों तक पंडित ने इस्लाम की सीख को फैलाया। वह दिन रात इबादत करता और गरीबों की मदद करता। फिर एक दिन उसने अल्लाह वाली से कहा, मेरी सिर्फ एक तमन्ना है, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुसलमान के तौर पर जाऊं। अल्लाह वाली ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। कुछ ही दिनों में पंडित की रूह अपने मालिक से जा मिली और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया गया। अल्लाह ने उस पर रहमत फरमाई और उसकी कहानी हमेशा के लिए हिदायत का सबक बन गई। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। सच्चे दिल से सच्चाई की तलाश करने वालों को अल्लाह राह दिखाता है। तकब्बुर यानी घमंड करने से इंसान कभी हकीकत तक नहीं पहुंच सकता। इस वाक़ये का सबक याद रखना और इसे दूसरों तक पहुंचाना।